भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, जिसका उद्देश्य था परिवार नियोजन के तहत आबादी का नियंत्रण में रखना। लेकिन आज के दौर में परिस्थिति बिल्कुल अलग होने लगी है। बीते कुछ समय से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है और खासकर दक्षिण भारत में साउथ में ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर एक बार फिर से नई हलचल देखने को मिल रही है। टीडीपी के सांसद ने 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम देने का भी ऐलान कर दिया, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू का महिलाओं को तीसरा बच्चा पैदा करने पर गिफ्ट देने का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि अगर बच्चा लड़का हुआ तो गाय और लड़की हुई तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सांसद ने यह भी कहा कि ये रकम वह अपने ही वेतन से देंगे। इससे पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रकाशम जिले के मकरापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि सभी महिलाएं कर्मचारियों को प्रसव के समय में मटेरियल किट दिए जाएंगे और इसके कितने बच्चे हो रहे हैं इसका भी हिसाब रखा जाएगा। सीएम ने ऐलान किया कि ज्यादा बच्चा पैदा करने के भी संकेत दिए जाएं। अब ये सब क्यों हो रहा है ये भी समझिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब नेताओं ने ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात कही है। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। क्षेत्र में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और इसका विपरीत असर पड़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है और एक नया कानून भी लाने की तैयारी में है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू ऐसा बोले तो दूसरी तरफ देखें तो उसी दौरान तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 16 बच्चे पैदा करने तक की सलाह दे डाली। अब साउथ में ये बच्चे पैदा करने की होड़ लग गई है। कहा जा रहा है कि नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। ये तो थी साउथ की खबर, लेकिन इसके अलावा भी ज्यादा बच्चा पैदा करने पर कई बयान सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों देखें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए हिंदुओं का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते गिरते 2.1% पर नीचे चली गई तो समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 बच्चा पैदा जरूर करें और ये बेहद जरूरी है। ऐसे बयानों के पीछे कई सारी वजहें भी सामने आई। दरअसल NFH5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक इस बात की तस्दीक की गई है कि दक्षिण के सभी राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और एक स्टडी के मुताबिक भारत का औसत प्रजनन दर साल 2021 में 1.9 रही। दक्षिण भारत के राज्यों पर गौर किया जाए तो स्थिति काफी चिंताजनक नजर आई। यानी कि इन बयानों का एक पक्ष तो यह भी है कि सभी बयान दक्षिण भारत के राज्यों से गिरती प्रजनन दर और फिर बुजुर्ग होती आबादी के सवाल के संबोधन के लिए दिए जा रहे हैं। तो जानकारों का यह भी कहना है कि प्रजनन दर में गिरावट के कारण कामगारों की संख्या में भी कमी आ रही है और आ सकती है और साथ ही इससे समाज की बनावट पर भी असर पड़ सकता है। 2050 तक 60 बरस से ज्यादा उम्र वाले लोगों की तादाद आबादी नौजवानों के मुकाबले अधिक हो सकती है और ये चिंता जापान, चीन और दक्षिण एशिया के कई देशों की तरह ही अब भारत के दक्षिणी राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसका एक बड़ा राजनीतिक कारण यह भी सामने आता है कि इन दिनों देश में राजनीतिक परिसीमन का मुद्दा चल रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा करने दक्षिण भारत की सीटें कम हो सकती है। ऐसा करने से राजनीतिक डिलिमिटेशन भी आबादी के आधार पर होता है और इसीलिए नेताओं की चिंता का कारण एक ये भी है डिलिमिटेशन। चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर केंद्र की सरकार बनाई और इसलिए भी टीडीपी के इन बयानों को ताकत और भी बढ़ जाती है। आबादी बढ़ाने को लेकर आने वाले दिनों में नीति और नेताओं की तरफ से ये फैसले बढ़ रहे हैं और अब सबसे जरूरी बात यह भी होगा कि आने वाले समय में इसका क्या असर होगा, नेताओं के बयान से क्या कुछ असर पड़ता है, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।